ऐसा नहीं कर सकती निहान। फिर तुम रुक कर सोचोगे तो शायद समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम सिर्फ एक ही एंगल से सोच रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में बेशर्म हो एमिर। नहीं, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो ये कहकर कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती निहान। एक और जरूरी बात, और वो ये है कि तुम चाह कर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? इसके बावजूद? सिर्फ एक रिकॉर्ड को देखकर कैसे पता कि ये मेरा प्लान है? नो वे एमिर। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इनोसेंट हो तो मैं इनोसेंट नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो। ये जानते हुए भी कि ओजान मर्डरर है, उसे बचाए रखा। ओजान मासूम नहीं है निहान। ओजान ने उस लड़की को गोली मारी है और हमने उसे दफनाया है। हाँ, मैंने ओजान को छुपाया, मैंने खुद को भी छुपाया, लेकिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बचाया है, सबको बचाया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं एमिर? ये रिकॉर्डिंग सब सच बताती है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाई, फिर कैरन ने एक ब्लैंक फायर किया, फिर तुम और कैरन गेम शुरू होने तक का इंतजार करते रहे। और अगर ये वीडियो प्रूव नहीं कर सकता कि ये गेम है तो और क्या कर सकता है, बताओ मुझे जरा। चलो ऐसा मानते हैं कि तुम जज बन जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी अभी ये वीडियो देखा है। हमें उस कैरन और उसके पति ने बेवकूफ बनाया है। मैं मासूम हूँ। कैरन के हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि ओजान मासूम है और कैरन भी तुम्हारी शिकार थी, समझे? निहान ध्यान दो और मेरी बात सुनो। मैंने उस वीडियो में लिंडा को गन नहीं दी, कैरन ने दी। मैंने कोई ब्लड बैग्स नहीं देखी। मैंने कैरन से हॉल में किसी और टॉपिक पर बात की। मैंने ओजान को वो रात तोहफे में देना चाहिए। फिर क्या हुआ? हमने बंदूक की आवाज सुनी और ओजान भागते हुए आया, ये कहते कि उसने लिंडा को मार दिया। क्या ये अब भी कंफ्यूजिंग लग रहा है? तुम बस मेरी गलती देख रही हो, लेकिन तुम ये सच्चाई देखना ही नहीं चाहती। एक बात ध्यान से समझ लो, सच्चाई ये है कि ओजान ने उस लड़की पर गोली चलाई। ओजान ने उसे जान से मारा है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है एमिर। वो लड़की उस कब्र में नहीं है क्योंकि ओजान ने उसे नहीं मारा। तुमने उसे पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। मुझे यकीन है कि तुमने कैरन को भी पैसे दिए होंगे, कंफर्म। और जब तुम्हें लगा कि वो मुझे सब सच बता देगी तो तुमने उसे गायब ही कर दिया। और तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए सही हूँ निहान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे भाई में तुमसे आधा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो सिर्फ ये वीडियो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा, समझे तुम? तुम्हें देखकर ये समझ आता है कि तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। ये तुम्हारी बुरी हार है। तुम बुरी तरह हार गए एमिर। निहान, तुम मेरे खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर सकती। तुम ओजान को मुसीबत में डाल दोगी। एमिर, तुम्हें मैं सच में सुनना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। मत करो ऐसा। तुम सब खेल बिगाड़ दोगी। अगर ये वीडियो लेकर तुम पुलिस के पास गई तो ओजान मुसीबत में होगा, हम सब मुसीबत में होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई खून के इल्जाम में जेल चला जाएगा, समझी तुम? एमिर, तुम हर बार धमकी देते हो, सच्चाई नहीं बोलते हो। लेकिन आज तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा है। तुम्हारा चेहरा साफ कहता है कि तुम बर्बाद हो, समझे? बुरी तरह बर्बाद। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम देखेंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मेरा भाई मासूम है। आज के बाद तुम मुझे इस घर में या अपने साथ रहने के लिए नहीं रोक सकते। ओजान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं उसे मिलाती हूँ। तुम मेरा बैग तैयार करो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? कुछ तैयार मत करो निहान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो एमिर। मैंने तुम्हें रुकने कहा। मैं लौटकर सबको सच बता दूंगी। यहाँ रहना या नहीं रहना अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाने का प्लान बना लेना चाहिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे।
देखो, मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ। अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेरी जिंदगी के 5 साल छीन चुके हो। वो खूनी है। ठीक है, तो साबित करो मुझे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरे सामने लेकर आओ। इस तरह से मेहनत मत करो, मुझे खींचो मत, समझ गए? मैं साबित करूंगा। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम खत्म हो चुके हो मिस्टर एमिर, और निहान का 5 साल का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुस्तफा, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा खोलिए। क्या हुआ? सब कहती हूँ, पहले हम यहाँ से चलते हैं कहीं। तुम ठीक हो ना? एमिर मुझे अभी तुम्हें और उजान को मार देने की धमकी दे रहा है। उसकी धमकियां खत्म नहीं होती। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कहेंगे कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है और उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे। हम एमिर की चाल चलने का इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर क्या? तुम अपने परिवार से बात करोगी और फिर हम ये पूरी की पूरी कहानी जाके पुलिस को बताएंगे। हाँ बेटा, बोलो। बाबा, मैंने उजान और मॉम दोनों को बुलाया है। जल्दी से, हमें घर पर बात करनी होगी। क्या सब ठीक है निहान? हाँ डैड, सब ठीक हो गया है। निहान, देखो, एमिर वही करेगा जो वो चाहता है। वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। हमारे पास सबूत है, तुम फिक्र मत करो। हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम्हारा भाई मासूम है। तो एमिर के पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं, वो बस गुमराह कर रहा है। अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले एमिर पर शक होगा। एमिर पर पहले सच सामने रखना है। हम ये कहेंगे कि एमिर तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा और ऊपर से ब्लैकमेल कर रहा है। केमाल, एमिर के पास बहुत सारे आदमी हैं। वो सबको खरीद नहीं सकता। हर एक पल जब तुम मेरे साथ नहीं भी होगी ना निहान, मैं तुम्हें फिर भी सेफ रखूंगा। तुम ये कह रहे हो कि अब सब खत्म? क्या ये गुलामी, हर वो चीज जो मुझे रोके रखती है, वो खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तुम्हें अपने भाई को कन्विंस करना होगा। अगर वो सरेंडर करता है और सब सच कहता है तो हमारे लिए सब आसान होगा और एमिर के लिए सब मुश्किल। एमिर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलो। निहान, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ। अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं होते तो मुझे उम्मीद भी नहीं होती। सच में, अगर तुमने पुराने किस्से ना संभाले होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और सच कहूँ तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है, सच में। देखना, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। हर वो सुबह लाएंगे जो खो दी है। ये सब मुश्किल है, तुम समझते हो ना? ये वो घर है जिसमें मैं सालों से कैद हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं सांस भी ना ले पाई तो मर जाऊंगी। तुम मत डरो, बस हिम्मत से काम लो। तुम बस अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हो और तुम मेरे चीफ कमांडर हो। काश ये जंग का मैदान होता तो आसान होता, लेकिन ये इंसान का दिमाग है और हमारी लड़ाई उसके साथ है जिसका दिमाग शैतान का है। लेकिन अब वो हमारे कब्जे में है।
और इस बार हम उसके खिलाफ जरूर जीतेंगे। इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तुम हिम्मत मत हारो। बस सिर्फ अभी एक और काम बाकी है और वो है उसके दोस्त को ढूंढना। कौन सा दोस्त? बताता हूँ। उसने हमारी 2 बार मदद की है और अगर वो एमिर का दुश्मन है तो हमारा दोस्त ही हुआ ना। ठीक है, मगर ढूंढने के बाद क्या होगा? उसके पास एमिर के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर हमें एमिर को खत्म करना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा और उसे हमारे साथ शामिल करना होगा। वो है कौन? देखो, जहां तक मुझे नजर आ रहा है सारी बातें एक ही इंसान पर इशारा कर रही हैं। एमिर का दुश्मन है उसका भाई। सिर्फ वो ही एमिर को इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम सब अच्छे से जानती हो। तुमने कंप्लेंट लिखाई है। अब तुम्हारे परिवार से बात करना है। वक्त आ चुका है उनसे बात करने का। चलो चलते हैं। क्या हो रहा है? ओजान सर को पूछ रहे हैं। बात क्या है? हम इस बारे में आपको बता नहीं सकते मैडम। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? बस पहुंचने वाला हूँ। जल्दी आ जाओ। पुलिस ओजान के बारे में पूछ रही है। हाँ ठीक है, आता हूँ। क्या हो रहा है? उजान, क्या तुमने आज दवाई खाई थी? उजान, तुम ठीक हो? ओजान डियर, शांत हो जाओ। टेंशन लेने की कोई जरूरत ये नहीं। सब क्या हो रहा है? मिस्टर ओजान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? एक फॉरेन मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपका बयान लेना होगा। क्या फॉरेन नेशनल? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये क्या हो रहा है? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। देखिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओजान, अरे मुझे कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए। एक सेकंड, बात क्या है ऑफिसर? ये ओजान को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। कोई फॉरेन नेशनल मिसिंग केस है। उजान, शांत हो जाओ प्लीज। नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा डैड। मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। आप इनसे कहिए। ठीक है, मुझे नहीं बेटा। आप मुझे इनके साथ नहीं भेजिए डैड। ओजान, इसने दवाइयाँ ली थी। हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गए थे तो ये भूल गया। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया? हेलो, एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। उजान, इनको अस्पताल ले जाना होगा। स्टेशन में बता दो। अब देखते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ याद है या नहीं। हेलो, क्या? क्या हुआ? पुलिस आई थी उजान को लेने के लिए। उजान पर हमला हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। केमाल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। एमिर, ओजान! ओजान! ओजान, क्या हुआ? मैं नहीं जानती, लेकिन ये सब जरूर तुमने ही किया है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा। सब समझ आ जाएगा। निहान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
तुम हमें आज क्या बताने वाली थी? क्या उस बात का इस बात से कोई वास्ता है? मुझे पहले उजान से बात करनी है पापा। तो इसका मतलब वास्ता है? डैड प्लीज, मैंने कहा ना मुझे उजान से बात करनी है। एमिर यहाँ नहीं है और कमाल यहाँ है। डैड प्लीज, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक एंजाइटी अटैक है, दवाई ना लेने की वजह से हुआ है। पहले हम उनसे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा होगा उनका परिवार पहले मिल ले। बस 10 मिनट। केमाल, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वक्त आने पर निहान आपको सब बता देगी। क्या मुझे कोई बताना सही समझेगा? आपको पता है मैं उजान की पत्नी हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो मिसिंग कंप्लेंट, उसका उजान से क्या लेना देना है? हमें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है ज़ैनब। तुम शांत रहो, सब पता चल जाएगा। निहान, वो लोग मुझसे उस रात के बारे में पूछेंगे। उनका सवाल यही होगा कि 11 अक्टूबर की रात में कहा था। मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं झूठ नहीं बोल सकता। उजान प्लीज शांत हो जाओ। देखो, हमारे पास उस रात का एक वीडियो भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उस रात का वीडियो है तुम्हारे पास। अगर आमिर को पता चल गया तो? वो जानता है। अब मैं समझा कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आमिर हमें सजा देना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें केमाल के साथ 1 मिनट भी नहीं देख सकता, और तुम केमाल को चाहती हो। ये बात सबको। सेल्फिश बनकर बात मत करो मुझसे। तुम पुलिस को सब कुछ बता सकते हो क्योंकि तुम मासूम हो। वो सब आमिर का प्लान था। वो लड़की जो मर गई थी, उसके बॉडी पर ब्लड बैग्स थे, जिसका मतलब है वो लड़की नहीं मरी है, वो जिंदा है। तुम इनोसेंट हो सच में। निहान, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि वो लड़की मर चुकी थी। वो खून से लथपथ थी, हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसे आमिर के साथ उठाया था और फिर मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। तुमने नहीं किया, आमिर ने किया है। देखो निहान, ये मनगढ़ंत बातें करना मुझसे बंद करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ज़ैनब को पता चल गया तो क्या होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ये बात बताने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस सेल्फिश हो और बेवकूफ भी। तुम मासूम हो, इसमें मैं फंस गई हूँ और इस वजह तुम से। फंसी हो? ये सब तुम्हारे उस केमाल की वजह से ही हो रहा है। जब से हमारी जिंदगी में सब बर्बाद हो गया। चुप हो जाओ। देखो निहान, इस बारे में मैं तुमसे यहाँ पर और बात नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है, ये लोग मुझ पर जो भी इल्जाम लगाएंगे वो मैं सब मना कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि आमिर मुझे जरूर बचा लेगा। ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे धोखा मत दो। धोखा मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निहान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पुलिस की ये पूछताछ और ज़ैनब का मेरी जिंदगी से जाना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं झेल पाऊंगा ये सब। मिस्टर उजान, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है, बस फिर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या आप जा सकती हैं? अब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर पाऊँ। बस हमें 5 मिनट दीजिए। क्या हम चले? अब फिर से क्या हो गया? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं इस बार नहीं रुकने वाली हूँ सच में। ऊपर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। जरूर। मुझे लगता है ऊपर जाना सही होगा। तुम मुझे ऊंचाई से जो फेंकना चाहते हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते।